नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एक जानकारी से भरी हुई वीडियो में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गन्ना फसल में हम बहुत अच्छी लंबाई कैसे प्राप्त करें। किसान साथियों, आप सब जानते हैं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें अगर लंबाई और मोटाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन हम गन्ना फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि गन्ना फसल में दूरी का नियम काम करता है। आप चाहे डबल लाइन में गन्ना बोइए या सिंगल लाइन में गन्ना बोइए, अगर आप खूड़ से खूड़ की थोड़ी सी दूरी बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से लंबाई भी बढ़ेगी और मोटाई भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 28 इंच के मेरे किसान हैं, चाहे वे अपने खूड़ को 28 से 26 इंच पे कर लो, लेकिन 4 खूड़ के बाद एक खूड़ खाली छोड़ने का जो नियम है वो अपनाए किसान भाइयों। वो ही आपका ट्रंच बन जाएगा और उसी से ही जब गन्ना बड़ा हो जाता है, छोटे गन्ने में तो आसानी से धूप और हवा का संचार बहुत अच्छे से खेत में रहता है, लेकिन जब हमारे गन्ने की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, गन्ना हमारा 8 फुट तक पहुंच जाता है, तो उसमें धूप का संचार कम हो जाता है। इसीलिए वो जो गन्ना है उसकी लंबाई और मोटाई पे फर्क पड़ने लग जाता है। अगर हम 4 खूंट पे एक खूंट भी छोड़ दें किसान भाइयों, तो उसमें पूरे साल भर हवा का और धूप का संचार अच्छे से रहेगा। उसमें आप जो कृषि कार्य हैं, चाहे वो खाद डालने का काम हो, चाहे घूम घूम के अपने खेत का निरीक्षण करना हो, चाहे आपको गन्ना बंधाई करनी हो, भाई बरसात में गन्ना गिर गया कहीं पे, आप अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ गन्ने को क्या ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, ये नियम अपनाइए, बहुत ज़बरदस्त लंबाई और मोटाई पे फर्क पड़ेगा गन्ने की, और घटेगा नहीं। जब आप 28 इंच को 26 पे कर देंगे और 4 खूड़ पे एक खूड़ छोड़ देंगे तो उतनी ही खूड़ आपके 5 बीघे खेत में निकलेंगे जितने आप 28 इंच से निकाल रहे हो। या फिर अगर आप 28 पे भी 4 खूड़ पे एक खूड़ छोड़ते हैं तब भी गन्ना नहीं घटेगा। किसान भाइयों, आपने खुद महसूस करा होगा कि जो बाहर गन्ना खड़ा रहता है, 4 खूड़ आप कभी भी देख लेना किसी भी खेत के बाहर के, वहां पे कीड़ा कम लगेगा, वहाँ की लंबाई और मोटाई सारे खेत की बजाय अच्छी मिलेगी आपको। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि उसमें बाहर से बहुत अच्छी धूप लग रही है, बहुत अच्छी हवा लग रही है। भोजन बनाने का जो कार्य है वो पौधा बहुत अच्छे तरीके से करता है जब उसको स्पेस मिलता है। तो किसान साथियों, यही नियम ट्रेंच में रहता है कि वहाँ पे गन्ने को फलने फूलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलता है, इसीलिए गन्ना हमारा लंबा और मोटा हो जाता है। किसान भाइयों, गन्ना फसल में एक अच्छी लंबाई और मोटाई लेने के लिए हमें गन्ने की फसल में सभी प्रकार के खादों का इस्तेमाल एक बार जरूर करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एनपीके, इन सभी खादों का इस्तेमाल एक बार अपनी गन्ना फसल में जरूर करना चाहिए। इसके बावजूद अगर हमें बहुत अच्छी लंबाई और मोटाई लेनी है तो किसान भाइयों, लंबाई पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले 2 हार्मोन हैं, एक तो साइटोकिनिन और एक जिब्रेलिन। किसान भाइयों, अगर इन दोनों हार्मोन को मिला के आप अपनी गन्ना फसल पे 2 स्प्रे कर देंगे, एक तो शुरू में 60 दिन की फसल पे और एक कम से कम 120 से 150 दिन की फसल पे आपको 2 बार स्प्रे करना है, आपको अद्वितीय लाभ मिलेंगे। अगर आपकी फसल पूरे 12 महीने में केवल 10 फुट तक जाती है तो वो 14 फुट तक जाएगी। अगर आपकी फसल 12 फुट तक जाती है तो वो 16 फुट तक जाएगी, और अगर आपकी फसल 13-14 फुट तक जाती है तो 17 से 18 फीट गन्ना भी आप इन दोनों हार्मोन की वजह से ले सकते हैं। किसान साथियों, सभी पौधों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें साइटोकिनिन और जिब्रेलिन दोनों हार्मोन रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर हम इनका छिड़काव अपने गन्ना फसल पे कर दें तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लंबाई पे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, कृषि रसायन कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है पोषक सुपर, कृषि रसायन पोषक सुपर। इसकी 300 ml मात्रा लेनी है आपको 1 एकड़ खेत के लिए। इसके साथ आप अगर पाउडर वाला जिब्रेलिन लेके आते हैं, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, 5 ग्राम मात्रा लेनी है गन्ने के 1 एकड़ खेत के लिए, सिर्फ 5 ग्राम। 300 ग्राम कृषि रसायन का पोषक सुपर और 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड, दोनों को मिलाना है और 1 एकड़ गन्ने पे इसका स्प्रे कर देना है। एक बार 60 दिन की फसल पे और एक बार 120 से 150 दिन पे कभी भी कर सकते हैं। किसान साथियों, केवल 10 दिन के अंदर 2 फुट फसल आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं करना कि भाई जब आपकी 2 फुट तक 1.5 फीट तक फसल बढ़ जाए तो मैं इसका स्प्रे 1 महीने बाद फिर कर दूं। ऐसा नहीं होगा। पौधे की जितनी खुराक होती है वो उतना ही भोजन ले पाता है।
अगर उसको आप ज़्यादा देंगे तो नुकसान होगा फायदे की जगह। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आपको केवल 2 ही बार इसको इस्तेमाल करना, एक बार शुरू में और एक बार 60 से यानी 2 महीने बाद। 60 दिन पे एक बार करो और 120 से 150 दिन पे एक बार करो। मात्रा यही रहनी है। ये नहीं सोचना कि भाई मात्रा मैं और बढ़ा दूं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा किसान साथियों। और ये डोज बहुत हैवी डोज है। आपको ये गेहूं पे या धान पे या किसी और चीज़ पे इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो फसल जल भी सकती है। अगर आपको किसी और हल्की फसल में, चारे की फसल में ये इस्तेमाल करनी है तो केवल 5 बीघे में 1 से 2 ग्राम ही ये दवाई लगती है, जिब्रेलिक एसिड। और पोषक सुपर इसके साथ मिला लीजिए। इसके अंदर हेरोनल एंजाइम मिलता है और साइटोकिनिन। बहुत ही जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। दोनों को मिला के इस्तेमाल करिए किसान साथियों। और आप अगर चाहें तो इसके साथ कोई एनपीके का ग्रेड भी मिला सकते हैं। दवाई इसके साथ मत मिलाना किसान भाइयों, केवल एनपीके मिला सकते हैं। और मैं कहूंगा कि एनपीके जरूर मिला लेना, क्योंकि जब हमारे पौधे की ग्रोथ एकदम से तेजी से बढ़ती है तो उसको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर उसके साथ, इनके साथ हम एनपीके का कोई ग्रेड मिला लेते हैं तो और भी ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको आपकी फसल पे मिलेगा किसान भाइयों। ये जो मैंने पाउडर वाला जिब्रेलिक एसिड आपको बताया है, ये आपको आसानी से सभी जगह मिल जाएगा। लेकिन कई मेरे किसान भाइयों का पूछना रहता है, कई बार सवाल आता है कि हमें बाजार में लिक्विड वाला मिलता है जिब्रेलिक एसिड और उस प्रोडक्ट का नाम भी अलग रहता है, क्या हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उस पर भी मैं आपको 2 प्रोडक्ट ऐसे बताता हूं जो बाजार में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिनके अंदर जिब्रेलिक एसिड की वही मात्रा है जो इस डब्बी के अंदर है, और आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोषक सुपर के साथ। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा जो बाजार में मिलता है वो है होसी। सुमिटोमो कंपनी का होसी सबसे ज़्यादा बाजार में मिलता है। इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड आता है। आप इस दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं आपको दवाई बताता हूं जिसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है और आसानी से आपको मिल जाएगा, उसके अंदर भी जिब्रेलिक एसिड है। एचपीएम कंपनी का 24 कैरेट, एचपीएम कंपनी का 24 कैरेट, ये भी बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में जिब्रेलिक एसिड नहीं मिलता तो आप इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मात्रा भी केवल पोषक सुपर के साथ 250 से 300 ml ही रहेगी प्रति एकड़। 300 ml पोषक सुपर, 300 ml होसी, या 300 ml पोषक सुपर के साथ 300 ml एचपीएम कंपनी का 24 कैरेट। मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ानी। और इनके साथ भी आप एनपीके 19-19-19 का ग्रेड मिला सकते हैं। किसान साथियों, पाउडर फॉर्म वाला जो मैंने 5 ग्राम बताया है, इसको घोलने के लिए आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। इसके अंदर पुड़ी आती है 2, पहले उनको पानी में घोलो, फिर ये पाउडर उसके अंदर घुलेगा, या फिर ये शराब में घुल सकता है और किसी चीज़ में ये नहीं घुलता। तो अगर आप चाहें तो पाउडर की जगह ये दोनों प्रोडक्ट घुले हुए आते हैं जो बाजार से, उनके भी बिल्कुल सेम रिजल्ट है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।